Hello friends, myself Patel Dixita, Ashwamik Vidyalay, Killa, Pardi. Friends, today we are discuss about Standard 8, Subject Science, Unit number 1, Crop Production and Management. Friends, in this unit we are discuss about crop. क्रॉप क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया. देन वी आर डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. मीन्स फार्मर जो भी फील्ड में जो भी वर्क करता है, जो भी एक्टिविटी करता है, उसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहते हैं. जैसे कि हमने देखा कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो 7 टाइप की होती है. फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, second one is sowing of seed, then adding manure and fertilizer, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. इसके अलावा हमने इस यूनिट में देखा टाइप ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स के 2 टाइप्स है. फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप एंड सेकेंड वन इज रबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप को मानसून या फिर रेनी क्रॉप भी बोलते हैं. देन रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप बोलते हैं. खरीफ क्रॉप में आएगा पैडी, मेज एंड सोयाबीन. देन रबी क्रॉप में आएगा वीट, ग्राम एंड पी. सो बेसिस प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की सॉइल प्रिपरेशन की सोविंग ऑफ सीड मतलब सीड की बुनाई करने से पहले क्या करते हैं फार्मर्स, सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं. देन हमने देखा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से इम्प्लीमेंट चाहिए, लाइक हॉ, प्लाव. ओके. देन नेक्स्ट इज कल्टीवेटर. कल्टीवेटर में हमने देखा कि नाउ डेज कल्टीवेटर में क्या यूज़ होता है, ट्रैक्टर. क्या यूज़ होता है, ट्रैक्टर. देन हमने देखा कि सॉविंग ऑफ सीड कि सीड जो है वो कौन कौन से टूल्स यूज़ होके सीडिंग करते हैं, लाइक ट्रेडिशनल टूल एंड सीड ड्रिल. अभी तो नाउ डेज क्या यूज़ होता है, सीड ड्रिल. आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, तो इसका यूज़ होता है. देन वी आर डिस्कस एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइज़र. तो हमने मैनर एंड फर्टिलाइज़र के बारे में डिस्कस किया कि मैनर क्या होता है, फर्टिलाइज़र क्या होता है. मैनर जो है वो काव या फिर कैटल डंग से बनता है. देन फर्टिलाइज़र क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. ओके. तो वो भी हमने देखा कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइज़र. उसके बाद हमने एक एक्टिविटी देखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या करना है. 3 क्लास लेने हैं, उनको नेम देने हैं ए, बी एंड सी. ए में क्या करना है कि सॉइल लेनी है और उसमें काव डंग ऐड करना है. देन बी में क्या करना है, सॉइल लेनी है एंड यूरिया मिक्स करना है. एंड सी में खाली सॉइल लेनी है. तो आई होप आपने ये एक्टिविटी घर पे करके देखी होगी. देन वी आर डिस्कस डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैनर. मैनर एंड फर्टिलाइज़र का जो डिफरेंट है वो हमने डिफरेंस देखा था. एंड एडवांटेज ऑफ मैनर के क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. एंड इन द लास्ट लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट इरिगेशन. इरिगेशन मीन्स सिंचाई. तो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. Sources of irrigation. The sources of water for irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. So friends, wells means जिसे हम कुआं बोलते हैं. ओके. तो wells means कुआं. देन ट्यूब वेल्स मीन्स जो भी
बोरिंग करवाते हैं कि जिसमें मोटर फिक्स करके पानी बाहर निकालते हैं, उसे ट्यूबवेल्स बोलते हैं। देन पॉन्ड्स मीन्स तालाब। देन लेक्स मीन्स सरोवर। रिवर्स नदी। डैम्स एंड कैनल्स मीन्स रिवर्स में से जो भी कैनल्स निकलती है वो। तो ये सब क्या है? वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स, ये क्या है? सोर्सेज ऑफ इरिगेशन के सोर्सेज है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन की ट्रेडिशनल मेथड, पहले जो भी मेथड यूज होती थी वो यहाँ पे दिखाई गई है। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज lifted up by different methods in different regions for taking it to the field। क्या करते थे पहले? जो भी वेल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कुआं दिखाई दे रहा है आपको, कि कुआं जो है उसमें से कैसे वाटर निकाल के वो इरिगेशन कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, cattle or human labor is used in these methods, so these methods are cheaper but less efficient। The various traditional ways are मोट मतलब कि पले सिस्टम एंड चेन पंप। आप यहाँ पे देख सकते हो चेन पंप कैसे लगाते हैं और कैसे रिवर में से पानी निकालकर फील्ड में डालते हैं। देन डेकली मीन्स इस तरह से लकड़ी पे कुछ वजन रखकर एक साइड से पानी निकालते हैं और फिर फील्ड में ले जाते हैं। देन थर्ड वन इज, यहाँ पे मोट दिखाई दिया है, मोट बताया गया है कि क्या करते हैं। उसमें भी लेबर से, ह्यूमन लेबर जो है वो पानी निकाल कर फील्ड में डालते हैं। एंड देन फोर्थ वन इज राहत में क्या करते हैं? एनिमल्स जो है कैटल एनिमल, वो इस तरह से चक्की घुमाकर, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पानी निकालने के वेसल्स यहाँ पे लगाए गए हैं एंड उसमें से धीरे धीरे पानी निकलेगा। फ्रेंड्स, तो ये हो गए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन में क्या आएगा? मोट, चेन पंप, डेकली एंड राहत। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन की मॉडर्न मेथड कौन कौन सी है वो हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज। जो इकोनॉमिकली इरिगेशन है वो मॉडर्न मेथड जो है वो हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली वाटर यूज करने के लिए, मतलब कि ज़्यादा वाटर सप्लाई नहीं हो, इसके लिए मॉडर्न मेथड अपनाया जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसे हिंदी में फव्वारा पद्धति बोला जाता है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम जो है, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द uneven लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। जहाँ पे वाटर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, वहाँ पे ये सिस्टम यूज होता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नजल्स ऑन टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। क्या होता है उसमें कि द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, पाइप लगाया होता है, उस पे रोटेट होने वाली नोजल लगाई होती है टॉप पे, आर जॉइंट द मेन पाइपलाइन एंड रेगुलर इंटरवल्स। मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेन रेगुलर पाइप है, उसमें इस तरह से
परपेंडिकुलर पाइप्स लगाई है और यहाँ पे टॉप पे क्या लगाया है, नोजल। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, क्या पंप की मदद से जो मेन पाइप है उसमें क्या होता है, प्रेशर। क्या आता है, प्रेशर। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, किसकी हेल्प से, पंप की हेल्प से, it escapes from the rotating nozzles, और क्या होता है, रोटेटेड नोजल्स की मदद से स्केप होता है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग, वो इसका क्या होता है, स्प्रिंकल, जैसे कि रेनिंग हो रहा हो, रेनी सीजन में जैसे बारिश होती है उस तरह से स्प्रिंकलर होता है। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी plantation and several other crops। तो स्प्रिंकलर जो है वो किसके लिए यूजफुल है, लॉन्स, लॉन्स जो गार्डन में होती है, कॉफी, प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स, उसके सेवरल जो भी क्रॉप होते हैं उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम इम्पोर्टेंट है। देन सेकेंड वन इज ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है वो हम देखते हैं। तो ड्रिप सिस्टम जो है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो प्लांट लगाया है उसके रूट के पास एक पाइप जा रही है और उसमें एक होल किया गया है। तो फ्रेंड्स, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। उसमें क्या होता है, वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, रूट्स के पास वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉल्स होता है, तो इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, ड्रिप सिस्टम। द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट्स कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज ए बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट, प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। ये बेस्ट टेक्निक है किसके लिए, फ्रूट, प्लांट, गार्डन्स एंड ट्रीज। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं रूट के पास ड्रॉप बाय ड्रॉप इरिगेशन होगा तो वाटर वेस्ट नहीं होगा। इट इज अ boon in regions where availability of water is पुअर। वो कहाँ पे फायदेमंद है, जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, पुअर है। लेकिन अब सभी जगह पे ड्रिप सिस्टम का यूज़ किया जाता है क्योंकि उसमें पानी की बचत, सेविंग्स ज़्यादा होती है एंड वो रूट के पास ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉल्स होता है, उसकी वजह से जो प्लांट का ग्रोथ है वो अच्छे से होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा टॉपिक 4 इरिगेशन ख़त्म होता है एंड नेक्स्ट लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स से प्रोटेक्शन, कैसे फार्मर्स प्लांट को वीड से प्रोटेक्शन देते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।